नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल एडीआल वीडियो पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, हो क्या रहा है कि भारत के जो राज्य हैं यहाँ पर जो लो प्रेशर एरिया है ये गुजरात के भागों पर है इस समय, और ये बाहर निकल रहा है कल तक, यानी कि 20 सितंबर तक ये अरब सागर में पहुंच जाएगा। इसका सिर्फ असर गुजरात के भागों पर दिखेगा, तो छुटपुट असर जो है वो राजस्थान के भागों पर देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर जो नया सिस्टम है, ये सर्कुलेशन जो है बना हुआ है, ये बन चुका है, और ये सर्कुलेशन धीरे धीरे भारत के जैसे जैसे ये सिस्टम बाहर निकलेगा ये सिस्टम अंदर आएगा, और ये सिस्टम भी लो प्रेशर एरिया जो है वो इसकी बनने की संभावना है, और ये सिस्टम यहाँ से अंदर आएगा, और ये सिस्टम उड़ीसा के भागों से दोस्तों अंदर आएगा, छत्तीसगढ़ और झारखंड और मध्य प्रदेश के भागों की पर बारिश करता हुआ मध्य प्रदेश के भागों की तरफ आगे बढ़ेगा। जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं कि जो हवाएं हैं वे अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी पर किस तरह से भारत के जो पूर्वी राज्य है यहाँ पर पहुंचनी शुरू हो गई है। इस सिस्टम की वजह से भी पंजाब और राजस्थान के कई भागों पर हवाएं अच्छी खासी चल रही हैं, कई भागों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही है। लेकिन कल से जैसे बाहर निकलेगा तो इधर पश्चिमी भागों पर बारिश की गतिविधियां इस सिस्टम की वजह से कम हो जाएगी, राजस्थान के भागों पर भी बारिश घटेगी, लेकिन इस सिस्टम की वजह से उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों पर भी बारिश होने का आसार, और पश्चिमी भागों तक भी जो है बादल आते जाते देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको बता दें, नया WD जो कि थोड़ा कमजोर होगा, वो लगभग 22 सितंबर के आसपास भारत के पहाड़ी राज्यों पर आएगा। उसकी वजह से भी कुछ वेदर एक्टिविटी पहाड़ी राज्यों के साथ साथ मैदानी राज्यों पर हल्की बारिश होने के आसार है। और जो थोड़ा ताकतवर WD है, पश्चिमी विक्षोभ है, वो लगभग 24 सितंबर के दौरान भारत के पहाड़ी राज्यों पर आएगा, और वो काफी दोस्तों जो है ताकतवर रहेगा। तो उसकी वजह से भारत के पहाड़ी राज्यों के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के उत्तरी भागों के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के और दिल्ली के कुछ भागों पर बारिश होने के आसार हैं। और जो सिस्टम है वो थोड़ा सा दक्षिणीवर्ती होगा, यानी कि ज्यादातर जो आपने देखा होगा कि पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ी राज्यों पर आते हैं वो, लेकिन वो थोड़ा सा पंजाब और उत्तरी राजस्थान के भागों से होता हुआ आएगा। और इधर से जो ये सिस्टम है ये भी अंदर पहुंच चुका होगा, और अंदर पहुंचकर ये भी मॉइस्चर जो है मैदानी राज्यों पर पहुंचाना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से भारत के मैदानी राज्यों पर दो मौसमी सिस्टमों का असर दिखेगा, WD का भी, और इसकी वजह से पूर्वी हवाएं जो चलेंगी और उन पर जो मॉइस्चर रहेगा उन हवाओं में, तो उनकी वजह से भी बारिश होने के आसार है। यानी कि इस तरह से सिस्टम बारिश करेगा भारत के ज्यादा राज्यों पर, यानी कि पूर्वी राज्यों पर भी, मध्य राज्यों पर भी, पश्चिमी राज्यों पर भी और उत्तरी राज्यों पर भी WD की वजह से बारिश होने के आसार जो है वे नजर आ रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि 20 सितंबर में भारत के किन किन राज्यों पर बारिश होने के आसार हमें नजर आ रहे हैं, और 20 सितंबर से आने वाली 28 सितंबर तक या 29 सितंबर तक भी देखेंगे कि किस तरह से भारत के राज्यों पर बारिश होने के आसार हैं। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर 20 सितंबर की वेदर रिपोर्ट देख पा रहे हैं, तो देखिए गुजरात के कच्छ के कई भागों पर मध्यम से तेज या कुछ इलाकों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। इसके साथ जो राष्ट्र है, सौराष्ट्र में भी देवभूमि का द्वार, पोरबंदर, जामनगर, राजकोट, बोटाद, भावनगर, अमरेली, मोरबी के कुछ भागों पर हल्की से मध्यम या कुछ भागों पर तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं। जो अंदरूनी भाग है यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं कि दोस्तों इसमें पंचमहल, छोटाउदेपुर, अरवली, महिसागर से गांधीनगर, आनंद, सूरत, तापी, वलसाड, दमनदीप के कुछ भागों पर हल्की बारिश या हल्की से मध्यम या कुछ भागों पर तेज बारिश होने की संभावनाएं हमें नजर आ रही है। राजस्थान की अगर बात करें, देखिए राजस्थान के भागों पर अब बारिश जो है वो धीरे धीरे कम होगी। हालांकि जब भी जैसलमेर से बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, जोधपुर के आसपास के भागों पर बादल दिख सकते हैं। कुछ भागों पर हल्की बारिश या हल्की से मध्यम बारिश या का स्पेल जो है वो आने की संभावनाएं हैं। इधर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, अलवर, कोटा, बूंदी के कुछ भागों पर बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है। अब हरियाणा के भागों पर बादल आएंगे तो देखने वाली बात यह होगी कि ये बादल यहाँ पर बारिश करते हैं या सिर्फ ये बादल ही आकर आगे बढ़ जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। इसके साथ साथ पंजाब की अगर बात करें, पंजाब के ज्यादातर भागों पर वैसे मौसम ड्राई रहेगा, लेकिन मनसा, संगरूर, पटियाला और फतेहगढ़ साहिब, चंडीगढ़ के आसपास के भागों पर थोड़े बहुत बादलों की आवाजाही लगी रहेगी। हल्की फुल्की बूंदाबांदी से इनकार नहीं किया जा सकता। हरियाणा के भागों पर भी सिरसा से लगाकर फतेहाबाद, जिंद, हिसार और सोनीपत, पानीपत, रोहतक, भिवानी, झज्जर और रेवाड़ी, गुड़गांव, फरीदाबाद के आसपास के भागों पर, करनाल, कैथल के भागों पर बादलों की आवाजाही लगी रहेगी।
कुछ भागों पर ये देखने वाली बात होगी कि ये बादल बारिश करते हैं या सिर्फ ये बादल ही आकर जो है आगे बढ़ते हैं। तो ये जो है वो देखने वाली बात होगी। दिल्ली के भागों पर भी इसी तरह की स्थितियां बनी रहेंगी, बादलों की आवाजाही लगी रहेगी। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर भी शामली से लगाकर मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद से, और इसमें बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, जालौन, झांसी के भागों पर यहाँ पर बादलों की आवाजाही लगी रहेगी। कुछ भागों पर हल्के बादल, कहीं पर घने बादल और इक्का दुक्का भागों पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी से मैं इनकार नहीं कर सकता, हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। और इसके साथ साथ बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत से लगाकर बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर के भागों पर, कानपुर नगर के आसपास के भागों पर, अयोध्या, यहाँ पर हल्की बारिश या कुछ भागों पर इक्का दुक्का जिले के भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश जो है देखने को मिल सकती है। और ललितपुर, झांसी से लगाकर महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, सोनभद्र, वाराणसी के भागों पर हल्के मतलब यहाँ पर बादल आते जाते देखने को मिल सकते हैं। कुछ भागों पर हल्की फुल्की बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के भागों पर ज्यादातर भागों पर मौसम ड्राई रहेगा। उत्तराखंड के कुछ भागों पर हल्की बारिश या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश और इक्का दुक्का भागों पर तेज बारिश होने के आसार है। बिहार की अगर बात करें, बिहार के पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण से लगाकर किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा, गया, पटना से लगाकर औरंगाबाद, नालंदा, भोजपुर के आसपास के भागों पर हल्की बारिश या इक्का दुक्का भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती है। पटना, दरभंगा के भागों पर भी बादलों की आवाजाही जो है वो लगी रहेगी। इसके साथ साथ बात करें भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की, तो यहाँ पर भी कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने के आसार हैं। और इसमें झारखंड की अगर बात करें, गोड्डा, पकोर, दुमका, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम के कुछ भागों पर मध्यम से तेज बारिश होगी। पश्चिम बंगाल के भी कोलकाता, बरासात, 24 परगना और नॉर्थ 24 परगना और साउथ 24 परगना के भी कुछ भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने के बाद आसार है। उड़ीसा के भी कुछ भागों पर मध्यम से तेज या कुछ इलाकों पर भारी बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर, बैकुंठपुर, अलीराजपुर से मुंगेली, कथर, कोरबा से लगाकर बालोद, बाजार, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा के कई भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश या कुछ भागों पर मध्यम से तेज देखने को मिल सकती है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें, देखें मध्य प्रदेश के जो पूर्वी भाग है, इसमें टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, उमरिया, सैदोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा के भागों पर हल्की बारिश या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश कुछ भागों पर होने के आसार हैं। और उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों पर भी ग्वालियर, भिंड, दतिया, श्योपुर, शिवपुरी के कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बारिश से इनकार नहीं किया जा सकता। इधर धार, उज्जैन, भोपाल से लगाकर और इसमें खरगोन से लगाकर बैतूल, भोपाल, सिरोह से लगाकर राजगढ़, आगर मालवा के आसपास के भागों पर थोड़ी बहुत बारिश यहाँ पर भी होने की संभावनाएं जो है वो बन सकती है। महाराष्ट्र की अगर बात करें, महाराष्ट्र के तटवर्ती भागों पर मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा के कुछ भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश है, कुछ भागों पर मध्यम से तेज देखने को मिल सकती है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ, यहाँ के भी कुछ इलाकों पर, जैसा अलग अलग भागों पर, जैसा धुले, नासिक, जलगांव, औरंगाबाद से बुल्धाना और नांदेड़, बीड, उस्मानाबाद, सोलापुर के कुछ भागों पर हल्की फुल्की बारिश या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश कहीं कहीं पर होने के आसार हैं। विदर्भ के नागपुर, भंडारा, गोदिया, गढ़चिरौली के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने के आसार है। तेलंगाना के भी रंगारेड्डी, हैदराबाद, करीमनगर, वारंगल, खम्माम के कुछ भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। उत्तरी आंध्र प्रदेश के भागों पर भी बारिश हो सकती है। कर्नाटक, केरल के भी कुछ भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश होने के आसार है। तमिलनाडु के भी कुछ भागों पर हल्की से मध्यम बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। तो इस तरह से बारिश की गतिविधियां दोस्तों होने के आसार 20 सितंबर में नजर आ रहे हैं। और बात करें आने वाले 22 सितंबर में, एक कमजोर WD भारत के पहाड़ी राज्यों पर आएगा। इधर ये सिस्टम भारत के मध्य पूर्वी भागों पर और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश जो है करता रहेगा। इस सितंबर में पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई भागों पर बारिश होने के आसार है। पूर्वी राजस्थान के भागों पर बारिश होगी। मध्य प्रदेश, बिहार के कई भागों पर मूसलाधार बारिश होने के आसार है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा के भागों पर भी, महाराष्ट्र के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। 24 सितंबर में जो नया WD है वो पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई भागों पर अच्छी तेज बारिश करेगा। मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र के कई भागों पर अच्छी तेज बारिश होगी। बिहार के भागों पर मध्यम से तेज, कुछ इलाकों पर अच्छी तेज बारिश होने के आसार हैं। और इसमें झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं लगातार बन रही है। 25 सितंबर में भी पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। इधर पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के कई भागों पर बारिश होने के आसार है। गुजरात के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। 26 सितंबर में भी
ये बारिश की गतिविधियां भारत के पूर्वी मध्य भागों पर जारी रहेंगी। 27 सितंबर में भी बारिश इसी तरह से चलती रहेगी। 28 सितंबर में भी ये बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, गुजरात, पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों पर होने के आसार जो हैं वे नजर आ रहे हैं। तो इस तरह से बारिश की गतिविधियां जो है भारत के राज्यों पर देखने को रहेगी। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।